Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shiza Educational Society. In last class, we have seen so many things, like we have seen some special use of some special words like start, stop, keep, and some preposition we use just after this ing form of the verb. And after that, we have seen apostrophe s, means when we show the possession of any person on anything, then we use apostrophe s, means my father's car, ये मेरे पिता की कार है, यानी ये कार पर हक या अधिकार जता रहा हूं मैं अपने पिता का, ठीक है। और दिस इज माई, यू आर माई अंकल्स डॉटर या यू आर माई अंकल्स सन, ठीक है। आप मेरे चाचा के बेटे हैं, चाचा के बेटे का की का सेंस देता है, यानी कि उस चीज पर किसी का हक या अधिकार जताने की बात हम करते हैं तो यूज करते हैं apostrophe s. आफ्टर दैट वी हैव सीन ऑर्डर एंड कमांड. When we instruct anybody to do something like go there, come here, sit here, don't go there, don't tell a lie, don't abuse, like these sentences we have seen in our last class. And now we are going to take another topic that is very important with the perspective of manners, etiquettes and meetings. Okay, we are going to take meetings, etiquettes and manners. जब हम किसी से मुलाकात करते हैं तो उससे किस तरीके से हम पेश आए, क्या बात होती है, किस तरीके से हमें बात शुरू करनी चाहिए, वो सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तौर तरीका, आदाब, एहतराम, बातचीत जो हम कहते हैं, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मीटिंग, etiquettes and manners. Meeting, etiquettes and manners. We are going to see meeting, etiquettes and manners. हम देखने वाले हैं किस तरीके से किसी से मुलाकात करते हैं, क्या बातचीत होती है, कैसे, और क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम मैनर्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। चलिए, जब हम किसी से मिलते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो, और हिंदी में भी वही चीज होती है, बस लैंग्वेज चेंज होती है, बाकी काम सारे वही होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि अब पंखा हाँकना है तो इंग्लिश में, जैसे फिरंगी मूवी में जो कपिल शर्मा ने बोला था, ऐसा कुछ पंखा इंग्लिश में हाँक के इंग्लिश में करके दिखाओ। चलिए, अब मान लीजिए दो लोग मिले तो पहली शुरुआत करता है वो क्या करेगा, हाय, क्या बोलेगा, हाय। दूसरा क्या बोलेगा, हेलो, हेलो, हाय हेलो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों आएंगे, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से पहले पुराने वाले नोकिया फोन देखे थे, नोकिया फोन जब स्विच ऑन होता था तो उसमें दो हाथ रहते, हैंडशेक होते थे, हाथ मिलाते थे एक दूसरे से ना, तो वैसे ही यहाँ पर हाथ मिलाएंगे दोनों। और इस हाथ मिलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड शेक। क्यों, ये नाम क्यों दिया गया, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक हैंड और दूसरा शेक। हैंड का मतलब होता है हाथ, पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हैंड का मतलब हाथ, और शेक का मतलब क्या होता है, शेक का मतलब हिलाना, झिझोड़ना, ठीक है, कपा देना उसको, हिलाना, झिझोड़ना। जैसे शेक का इस्तेमाल, और शेक वर्ड जो है इसका इस्तेमाल हम एक दो जगह और करते हैं, जैसे मैंगो शेक, बनाना शेक, बादाम शेक। शेक का क्या मतलब हो, वहां पर जो है मिक्सर जूसर के अंदर उसको डाल करके हम लोग हिलाते हैं, खूब अच्छे से झिझोड़ते हैं ताकि वो मिक्स हो जाए, तो वही चीज, और बारीक एकदम हो जाए। तो वही काम हम यहाँ भी तो कर रहे हैं कि हिला रहे हैं, तो इसीलिए हिलाना या झिझोड़ना, इसका मतलब होता है, शेक का मतलब हिलाना या झिझोड़ना। हिलाना या झिझोड़ना, ठीक है। शेक का मतलब होता है हिलाना या झिझोड़ना, हाथ को हिलाना, ठीक है, हाथ को हाथ से पकड़ करके हिलाना, तो उसी को बोलते हैं हैंडशेक। चलिए आगे चलें। चलिए, अब इसके बाद मान लीजिए कि ये दोनों नए हैं, एक दूसरे को पहले से जानते नहीं है, तो पहले तो अपना नाम बताएंगे ना,
आई एम मनीष। कोई भी नाम, आपका जो नाम हो, आप किसी से मिले तो बता सकते हैं मनीष, आई एम मनीष। और दूसरा वाला बोलेगा आई एम मुबीन। ठीक है, कुछ लोग, या फिर इसने ये बोला आई एम मनीष, तो ये दूसरा वाला जो बोलता है मुबीन, खाली अपना नाम ही बोल देता है, आई एम नहीं लगाता तब भी चलता है। ठीक है, दोनों ठीक है, खाली मुबीन बोल दे तब भी ठीक है। मूवीज वगैरह में हो सकता है आप लोगों ने देखा हो ये चीजें। ठीक है, आई एम मनीष, आई एम मुबीन। अब जो है दोनों में से कोई भी, चाहे ये और चाहे ये, दोनों में से कोई भी सामने वाले का हालचाल पूछ सकता है। ठीक है, हालचाल पूछ सकता है कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ आर यू। इनमें से बहुत सारी ग्रामर, देखिए ये टॉपिक ऐसा है कि इनमें जो है खूबसूरती लाने के लिए वो सारी ग्रामर हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी जो शायद आपको पढ़ाया भी नहीं हूं मैं, लेकिन आने वाले 2-4-10 क्लासेस में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, कोशिश करूंगा मैं। तो अभी जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ ये सारी चीजें आप ऐसे लिखते जाइए, जैसे जैसे ग्रामर आती जाएगी आपको सारी चीजें समझ में भी आती जाएंगी कि हमने पीछे पढ़ा था तो उसका क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, चलिए, हाउ आर यू, अब कैसे हैं आप। इसने पूछा इससे हाउ आर यू, कैसे हो आप, फिर इसने जवाब दिया आई एम। अब देखिए एक चीज और, जैसे कोई नया सीखने वाला होता है तो वो क्या पढ़ेगा इसको, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। और पुराना कोई होगा तो आई नहीं बोलता, वो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। अब जल्दी से मिलाने में उसको आसानी होती है, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम, आई एम, आई एम। मतलब अगर आई पूरा पूरा बोला जाए आई, तो उसको अगले वाले के साथ में मिलाने में थोड़ा सा टाइम लगे, अटपटा सा लगता है। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग ना, फ्लुएंसी थोड़ी सी बनती है, इसलिए इसको आप लोग आई ना बोल करके आई बोला करें, आई एम, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। जिस तरीके से इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आई एम गोइंग ना, तो उसी तरीके से बोलने में भी इसको आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम फाइन, आई एम फाइन। अब देखिए इसने जो है इनसे हालचाल पूछा, तो अब देखिए अगर इसने हालचाल पूछा तो यानी कि कुछ अच्छा काम किया, बेहतर किया ना, तो ये इसके हालचाल पूछने का शुक्रगुजार भी होगा, एहसानमंद भी होगा। यार मेरा हालचाल पूछ रहा है, बहुत अच्छा बंदा है ना, तो क्या बोलेगा, शुक्रिया भी तो बोलेगा, इसको धन्यवाद भी तो करेगा, आई एम फाइन, थैंक यू, यानी कि मेरा हालचाल पूछने के लिए शुक्रिया, मैं ठीक हूं, थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम फाइन, थैंक यू। अब इसका भी तो फर्ज बनता है कि इसके बारे में पूछे, हो सकता है इसको कुछ दिक्कत हो, इसने अगर पूछा तो इसका भी फर्ज बनता है, ड्यूटी है इसकी भी कि इसका भी हालचाल पूछे। ये तुरंत पूछेगा आई एम फाइन, थैंक यू, एंड हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। देखिए जिस तरीके से हम हिंदी में इसी बात को बोलने के कई अंदाज होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी बोलने के कई तरीके हो जाते हैं। जिस तरीके से इसमें हम क्या बोल सकते हैं, आप कैसे हैं, या फिर अपना सुनाइए, बोलते हैं ना, बढ़िया यार अपना सुनाओ ना, अपना सुनाइए कैसे हैं, या हाउ आर यू पूछ सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका व्हाट अबाउट यू, अपने बारे में बताइए, व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है, व्हाट अबाउट यू, अपना सुनाइए, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू, व्हाट अबाउट यू। अब ये क्या बोलेगा, मैं भी ठीक हूं, मैं भी ठीक हूं, आई एम, देखिए आई मत बोलना, ठीक है, अब मैं बता दिया हूं, आई मत बोलिएगा आप लोग, अब जो है आई बोलिएगा, आई एम ऑल्सो, मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो मीन्स भी। जब हम इंग्लिश रीडिंग राइटिंग की क्लास ले रहे थे उस दौरान हमने इसको, ये सारी छोटी छोटी वर्ड मीनिंग हमने वहाँ पर खूब लिखवाए हुआ है, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब और छोटे छोटे जो आपके कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हमने लिखवाया हुआ है।
आई एम ऑल्सो फाइन। अब इसने इसका हालचाल पूछा तो इसको भी शुक्रगुजार होना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक यू, थैंक यू, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू, शुक्रिया, करम, मेहरबानी, नवाजिश, आई एम, हाय, हेलो, हैंडशेक हुआ, हाथ मिलाए दोनों, आई एम मनीष, मूवी, या आई एम मूवी, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड हाउ आर यू, या व्हाट अबाउट यू, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। ठीक है, इस तरीके से जब मिलते हैं तो बातचीत ऐसे होती है। उसके बाद अब जो आगे की बातचीत हो, जिस मकसद से मिले हुए हो, या फिर और कुछ पूछना हो, जानना हो, बताना हो, वो सारी चीजें आप जो पीछे की ग्रामर हमने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, मान लीजिए किसी होटल में है, किसी टेबल के पास है, ठीक है, टेबल है, चेयर है, और वहां पर होटल में आप दोनों मिले और आप खड़े हैं, तो क्या बोलेगा, एक कोई दोनों में से कोई एक पहले पहुंचा होगा, एक बाद में पहुंचा होगा, जिसने इंतजाम किया वहां पर जो बात किया होगा होटल में, वो क्या बोलेगा, बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज प्लीज। मान लीजिए कि इसने, मनीष ने इंतजाम किया है, वहां पर बातचीत की है, होटल में मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है उसको, क्या होगा, प्लीज हैव सीट, हैव सीट, हैव सीट, सीट लीजिए, यानी कि बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड, दूसरा अंदाज बोलने का एक अच्छा अंदाज ये भी है, प्लीज बी सीटेड, विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए, प्लीज बी सीटेड, बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, विराजमान हो जाइए, तशरीफ रखिए ना, बोला जाता है ना बैठने के लिए, तशरीफ रखिए। पुलिस वाले जो है तशरीफ पे कुछ और रखते हैं, डंडे वगैरह। प्लीज हैव सीट, प्लीज हैव सीट, प्लीज बी सीटेड, दोनों अंदाज बहुत खूबसूरत अंदाज है ये, बैठिएगा प्लीज। अब मान लीजिए इसने कहा बैठने के लिए, तो ये क्या बोलेगा, जी शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, अब आगे की जो भी बात होगी उनको बैठने के लिए बोल दिया, आप भी बैठ गए होंगे बगल में। ठीक है, अब जो है दोनों लोग बैठ गए, अब जो भी बात होगी आगे की बात कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप नोट कर लिए हो, या फिर नोट कर लिए हो तो मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको पॉज कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे की चीजें थोड़ी और डिस्कस करते हैं हम लोग। अब देखिए मीटिंग हमारी हो गई। एटिकेट्स क्या होते हैं, एटिकेट्स होते हैं ऐसी चीजें जिनको फॉलो करने से सामने वाले पर असर पड़ता है, सामने वाले का दिल खुश होता है, उसको अटपटा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, ऑकवर्ड नहीं लगता। ठीक है, जैसे अगर किसी की पेन रखी हुई है, हमें पेन लेना है, तो हम क्या करेंगे, डर के ऐसे उठा लेंगे, नहीं कर सकते ऐसा। वो सोचेगा यार ये पेन मेरी, ये मुझसे बिना पूछे उठा ले रहा है पेन। आपको क्या करना है, परमिशन लेनी है, पहले उससे पूछना है परमिशन, उससे पूछना, ये नहीं कहना है पेन ले लेना है तुम्हारी, उखाड़ लो जो उखाड़ना हो, ऐसे नहीं बोलना। उसको ये बोलना भैया पेन ले लूँ क्या आपकी, थोड़ा सा काम था, पेन यूज कर सकता हूँ क्या आपकी। तो वो जब रिक्वेस्ट करेंगे, आप हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे, विनम्रता पूर्वक आप उससे बोलेंगे, तो वो मना भी नहीं करेगा। ठीक है, और अगर अपने आप से उठा ले, हो सकता है वो पड़ाक से जो है आपके जो है लाल कर दे बगल वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे मैं आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं आई यूज योर पेन, यूज योर पेन, मैं आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ। अब देखिए, मैं से हम लोग जो है वहां पर क्वेश्चन नहीं बनाते थे, मैं से वहां पर हम लोग जब मैं पढ़ रहे थे तो वहां पर क्वेश्चन नहीं बनाते थे। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसका मतलब वो वाला सेंस बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा सेंस वो वाला नहीं देगा कि क्या शायद मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ, शायद क्या मैं आपकी पेन यूज कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैं अगर पहले आ गया उसके बाद क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं। ठीक है,
मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। या फिर दूसरा तरीका, दूसरा अंदाज थोड़ा सा इसमें पोलाइटनेस और ज्यादा हो जाती है। कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर पेन, यूज योर पेन, क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। इससे भी ज्यादा हम्बल, देखिए इसमें आदमी जो है थोड़ा सा मना कर सकता है, इसमें मना कर सकता है, डांट नहीं सकता, इसमें मना कर सकता है, डांट नहीं सकता। और इसमें जो है मना भी करेगा तो बहुत हमली, बहुत मतलब कि कराहियत से कि यार कैसे इसको मना करें, इतना प्यार से मांग रहा है इसको मना कैसे करें, ठीक है। इसमें आपको मना कर सकता है पर डांट नहीं सकता, इसमें भी आपको और नरमी से मना कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट वाला जो है इसमें आपको मना ही नहीं कर सकता। कुड आई, देखिए यूज इस्तेमाल कीजिए यहाँ पर यूज वर्ड, या फिर एक वर्ड आता है बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, यानी कि अपनी जरूरत पूरा करके इस चीज को आपको वापस करना है, इसको क्या बोलते हैं, बोरो। कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन उधार ले सकता हूँ, यानी कि इस्तेमाल के लिए, जरूरत के लिए आपकी पेन ले सकता हूँ। इतना ज्यादा हम्बलनेस होती है इसमें, इतनी ज्यादा विनम्रता होती है, रिक्वेस्ट वाला मोड होता है कि इसको आदमी मना ही नहीं कर सकता, ठीक है। यूं समझिए कि एक बच्चा जो है जैसे माँ के पास आता है ना, माँ से रिक्वेस्ट करता है तो माँ उस चीज को मना नहीं कर पाती, अगर जिद करता है तो भले वो टाल मटोल करे माँ, लेकिन जब जो है रिक्वेस्ट करता है तो माँ उस चीज को मना नहीं कर पाती। वही रिक्वेस्ट मोड यहाँ समझिए आप, ठीक है, कोड में। इसमें मना कर सकता है, डांट नहीं सकता, इसमें और नरमी से मना करेगा, लेकिन इसमें आपको मना नहीं कर सकता है। हम्बलनेस, इसमें पोलाइटनेस ज्यादा होती है। अब सामने वाला क्या बोलेगा, हियर इट इज, हियर इट इज, हाँ हाँ ये रही, क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो आपको निकाल कैसे देगा, हाँ हाँ ये रही, लीजिए ना। तो वो क्या बोलेगा, हियर इट इज, हियर इट, हियर यू आर, हियर यू आर, हाँ बिल्कुल आप ही कह लीजिए ना, ऐसा बोलते हैं आदमी, हियर यू आर, हियर यू आर, हाँ हाँ लीजिए ना। क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या चीज है, दोनों भाई तो उबाल लीजिए, अगर उसमें फेना आ जाए ना, नहीं लीजिएगा फेना है। क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आप यहाँ ये मत बोलिएगा कि सर मैं आया है तो मैं तो सकता है, सकती है, सकते हैं, है नहीं, कैन के लिए आता है। तो यहाँ पर हम इसको, इस चीज से, मैं से हमने क्वेश्चन बनाने के लिए वहां पर मना किया था, जब शायद का सेंस देगा तो, ठीक है, शायद मैं वहां जाऊंगा, फ्यूचर पॉसिबिलिटी जब दिखाता है तो इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है तो हम क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं, जैसे मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई यूज योर पेन। इस तरीके से किसी से इजाजत लेनी हो, कोई परमिशन लेनी हो, रिक्वेस्ट करना हो, तो वहां पर हम मे से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। शायद वाला सेंस यहाँ पर नहीं देगा वो। क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, वही चीज इसके लिए भी हो जाएगा, बस पोलाइटनेस बढ़ जाएगी, पोलाइटनेस। और इस वाले में जब कुड से हम यूज करेंगे, कुड से बोलेंगे तो ये मोर पोलाइट हो जाएगा, और ज्यादा पोलाइटनेस हो जाएगी, मीनिंग वही रहेगी आपकी, ठीक है, मोर पोलाइटनेस, मोर पोलाइटनेस। हियर यू आर, हाँ लीजिए ना, हाँ लीजिए ना, हाँ लीजिए ना, वो आदमी आपको दे देगा जिससे आप मांग रहे हैं।
और परमिशन हम मे से और कैसे लेते हैं? मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब इस परमिशन को आप कैन से भी ले सकते हैं, कुड से भी ले सकते हैं, बस यही फर्क है कि पोलाइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। कुड से आदमी के पास मना करने का ऑप्शन होता ही नहीं है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि नरमी से, इतना नरमी से बात करते हैं और अड़ जाते हैं, नहीं नहीं दे दीजिए, अरे अरे बिल्कुल सर 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 दे ही दीजिए सर, बिल्कुल दे दीजिए सर 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 आपके पास आए सर, किसी के पास नहीं है ना। इतनी ज्यादा वो आपसे खुशामद कर देते हैं कि आप मना कर ही नहीं पाते चाहे करके भी। तो वो वाला आपका फूड है। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ? नहीं, मुर्गा बन जाओ। मैं आई, लेकिन कुड से बोलोगे मुर्गा नहीं बनोगे। मे आई सिट, मे आई सिट, या फिर मे आई टेक सीट, मे आई सिट या टेक सीट, क्या मैं अपनी जगह ले सकता हूं? मे आई सिट या मे आई टेक सीट, क्या मैं बैठ सकता हूं? ये थे हमारे एटिकेट्स, यानी कि किस तरीके से हम किसी के साथ पेश आए कि वो हमें ऑकवर्ड ना लगे, उसको बुरा ना लगे, ठीक है। कोई चीज हमें करनी है, उसका असर किसी पर अगर पड़ रहा है तो उससे इजाजत लेना लाजमी है, ठीक है। जरूरी है कि आप उससे उस काम को करने की इजाजत ले लें, उससे पूछ लें कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। कोई काम करना गलत नहीं है, लेकिन उस काम का असर किसी पर पड़ रहा है तो उससे इजाजत आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इजाजत लेने के ये अंदाज होते हैं आपके मे से, कैन से और कुड से। पोलाइटनेस, लेस पोलाइट, पोलाइटनेस, और इसमें मोर पोलाइट हो जाता है। एक कोटेशन बोली जाती है, मोर हम्बल, मोर हम्बल, मोर पोलाइट, मोर हम्बल, मोर पोलाइट, पोलाइट नहीं बोलते हैं, पोलाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। पोलाइट, फर्स्ट यू बिकम, फर्स्ट यू बिकम, बिकम मीन्स होना या बनना, बिकम। मोर हम्बल, मोर पोलाइट, फर्स्ट यू बिकम, नरम मिजाज बनाइए और नरमी अख्तियार कीजिए, उसके बाद देखिए आपके हाथ में क्या नहीं होता है, ठीक है। आप नरमी से कोई भी चीज मांगिए, देखिए क्या चीज नहीं मिल पाती आपको। आप लड़ करके, झगड़ करके, किसी जिद करके कोई चीज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वही चीज बोला गया, पहले नरमी अख्तियार कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। अब जो है हमारी बात आती है मैनर्स पर। मैनर्स पर, मैनर क्या होते हैं? मैनर्स हम लोगों के कल्चर से जुड़े होते हैं। मैनर्स जो होते हैं हमारे कल्चर से जुड़े होते हैं कुछ, जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को पहले 3 साल, 4 साल, 5 साल जब वो बोलना शुरू करते हैं, कायदे से बोलने लग जाते हैं, तो उनको क्या सिखाया जाता है? बेटा कोई आए, अंकल वगैरह आए तो उनसे जो है नमस्ते करना, प्रणाम करना, उनसे और सलाम करना, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है, वो आपके मैनर्स में आते हैं। दूसरी चीज कि बेटा अगर कोई कुछ चॉकलेट वगैरह देना तो उसको थैंक यू बोलना, ठीक है, उसको शुक्रिया बोलना, थैंक्स बोलना उसको। और क्या सिखाया जाता है? बेटा अगर बैठे रहो, मेहमान आए ना तो उनसे जो है, मेहमान से अगर मेहमान कोई चीज दे रहा हो तो उसको मना करना, 1 बार मना करना, 2 बार मना करना, 3 बार मना करना, ठीक है। अब मान लीजिए किसी घर में मेहमान आके बैठे हैं और उस बगल में फादर बैठे हैं जिन्होंने सिखाया हुआ है मैनर्स, बेटा लेना नहीं 1 बार में। बच्चे जो है, बच्चे 1 बार, अंकल ने 1 बार बढ़ाया, बेटा ये ले लो प्लेट बढ़ाई, ट्रे जिसमें जो है नमकीन बिस्किट वगैरह रखा हुआ है, 1 बार बढ़ाया, बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि सामने फादर बैठे हैं। दूसरी बार बढ़ाया, नहीं बेटा ले लो, उन्हें मना कर दिया। मन तो अंदर से बहुत है, सामने फादर बैठे हुए हैं जिन्होंने सिखाया हुआ बेटा मना करना है। अब दूसरी बार मना कर दिया, तीसरी बार फिर मना कर दिया और फादर बैठे हैं, और उतने में क्या हुआ कि उन्होंने 3 बार जब बच्चों ने मना कर दिया, चौथी बार किसकी हिम्मत होती है? लो भैया फिर ले लो। अब उन्होंने रख दिया, ट्रे रख दिया उन्होंने। उसके बाद फिर अब अचानक 1-2 मिनट बीता, लाइट चली गई और सारे बच्चे जो है, अचानक से एक आवाज आई, अटैक, हमला साथियों। और जो है तुरंत 2-4 सेकंड बाद जो है लाइट आई और सारा ट्रे साफ था, बिस्किट नमकीन वगैरह सब गायब, और किसी के मुंह पे कोई निशान नहीं बचा था कि किसने बोला और किसने खाया, ठीक है। और सब के सब अपनी जगह पर बैठ चुके थे। तो ये होती है एटिकेट से धज्जियां उड़ाना।
मैनर्स एटिकेट्स होते हैं जो बच्चों को बचपन में सिखाए जाते हैं, जैसे किसी के आने पर जो है उसे सलाम करना, नमस्कार करना, प्रणाम करना, ये सारी चीज़ें जो एटिकेट्स अपने कल्चर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो आपके एटिकेट्स हो गए, मैनर्स हो गए, और मीटिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, किसी से मिलते हैं तो किस तरीके से बातचीत क्या करना होता है, कैसे हाल चाल पूछते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी हो गई, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, और फीडबैक आप लोग दे दिया करिए। फीडबैक से हमें मदद मिलती है कि हमारे में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, उसको आगे हम उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं, सुधारते हैं, ठीक है। आप लाइक या डिसलाइक दोनों में से कुछ भी करके नीचे रीज़न दे दिया करिए, आपको क्या चीज़ पसंद आई या फिर क्या चीज़ ना पसंद आई, ठीक है, पसंद नहीं आई, क्या कमी है या क्या खूबी है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। अच्छी चीज़ों को हम आगे तक ले चलेंगे, और जो थोड़ी सी दिक्कत है, जो गड़बड़ियाँ है, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। पढ़ते रहिए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।